वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी वस्तु को -5% हानि पर। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 20% डिफरेंस। तो यही 20% जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 80। तो 20% बराबर 80। तो 1% बराबर हो जाएगा 80/20 बराबर 4। तो 100% ये बराबर हो जाएगा 4×100 बराबर 400। यही आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। क्रय मूल्य 400 आ गया। तो इसका मतलब विकल्प सी आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था। तो इसके लिए आप ऐसे लिख लीजिए, पी क्यू आर, मान लीजिए 100 था क्रय मूल्य। तो 5% हानि पे पी ने क्यू को बेचा है तो 5% हानि पर माइनस लास्ट पे। तो 100 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 95। अब कह रहा 95 आर को 20% लास्ट पर बेचता है तो ये कितना होगा। तो 95 का जब 20% आप निकालेंगे, 95×20/100, 20×5=100, 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 9 45, 19 होगा ये। तो 95 में से 19 घटा देंगे बराबर 76। ये हो गया आपका 76 में बेचा इसको। ठीक है। तो ये जो 76% होगा, यही 76 यूनिट आपका हो जाएगा, या परसेंट जो होता है वही। आर वस्तु के लिए 2812, ये हो जाएगा 2812। तो 1% जब आप निकालेंगे तो 2812 ये नीचे आ जाएगा बटा 76। 100% जब करेंगे तो 2812/76 × 100। तो काटेंगे तो 37 आ जाएगा, 37 में 100 का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3700। तो मतलब विकल्प ये आपका सही होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को ₹18,000 में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। कि क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पी क्यू आर, तो 100 मानते हैं। तो पी ने 20% हानि पे क्यू को बेचा है तो 20% लॉस। तो 100 में से 20 घट जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य, क्यू का क्रय मूल्य हो जाएगा 80। अब ये कह रहा है कि क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% लाभ हो। इस पी को 8% लाभ होता है। तो पी को जब 8% प्रॉफिट होगा
तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 108। तो प्रॉफिट ऑफ क्यू 80 पे कितने का लाभ हो रहा है? 28 का। तो प्रतिशत लाभ प्रॉफिट ऑफ क्यू, प्रॉफिट ऑफ क्यू, क्यू का लाभ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ अंतर कितना है? 28 का डिफरेंस। तो हो जाएगा 28 बटा 80, 80 रुपये में 28 रुपया। तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो गुणे 100 कर देंगे। तो 20 चौक 80 और 20 पच्चे 100, 4 कम 4, 4 सत्ते 28। ये हो जाएगा 7 गुणे 5, तो 7 पच्चे 35। कितना परसेंट लाभ होगा? 35%। इसका मतलब विकल्प ये आपका सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह रुपया 1000 और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? इसका मतलब 20% और 30% का जो अंतर होगा 10%, वो कितना होगा? 100, 1000। तो इसको इस तरह से मान लेते हैं, 100 रुपये मान लीजिए क्रय मूल्य। तो गुरप्रीत ने इसको पहले -20% मान लीजिए। तो -20% जब 100 का करेंगे तो कितना होगा? 80। और फिर -30% तो 100 में से 30 घटाएंगे 70। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, कितना अंतर? 10 है, ये अंतर है या डिफरेंस। तो यही अंतर आपका 100 है। तो चूंकि प्रतिशत में है ये, तो 10 यूनिट आप लिख सकते हैं कि 10 यूनिट का अंतर 1000 है। तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा? 1000 बटा 10 बराबर 100। तो 100 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा? 100 80 यूनिट, 80 है ना, 80 पर बेचा, 80 इसको कर दीजिए, ये 80 मान लीजिए, 80 कर लीजिए इसको, 80 यूनिट यहाँ लिख लीजिए। 80 यूनिट बराबर 100 गुणे 80, डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं। 8000, इसका मतलब उसने उस सोफा को 8000 में खरीदा। ये विकल्प डी आपका सही है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूसुफ ने रुपया 5500 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ कितना हुआ? पहले तो 5500 का 15% लाभ हुआ, फिर 5500 का 15% लाभ पर कितना विक्रय मूल्य हुआ, उसका फिर 12% लाभ हुआ। तो दोनों लाभ को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये 5500 क्रय मूल्य है, गुणे 15% करेंगे तो 115 हो जाएगा। 100 धन 15 बटा 100, 2 शून्य काट दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए तो 6325 हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ निकाल लीजिए। तो लाभ कितना हुआ? ये विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना था? 5500। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका हो गया 825 रुपया। अब फिर ये जो 6325 हो गया, ये आपका इस 12% लाभ पर ये क्रय मूल्य हो गया। तो इस पे अब 12% लाभ ले रहा है, तो 12%
लाभ पर विक्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य बदल जाएगा, लाभ पर जो विक्रय मूल्य था वही क्रय मूल्य हो जाएगा। 6325 गुणे 12% है, 100 धन 12, 112 बटा 100। काट दीजिए 25 से, फिर 5 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100 और 4 दूना 8, 4 सत्ते 4 आठे 32, 28 हो जाएगा। 5 से इसको 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 पचे 125, 25 तिया 75, 253 गुणे 12, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7084। अब कुल लाभ ये भी लाभ है और ये 825, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ 7084 माइनस 6325, इसको घटाएंगे तो आएगा 759। कुल लाभ बराबर 759 प्लस 825 बराबर 1584। ये विकल्प आपका भी सही है। आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। यदि मनोज रुपया 486 में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे रुपया 90 में कितनी टाफियाँ बेचनी पड़ेंगी। तो 324 टाफी वो बेच रहा है 486 रुपया में, तो एक टाफी बराबर कितना हो जाएगा मूल्य, 486 बटा 324। एक टाफी का हो गया। अब इसमें 50% लाभ चाहिए, तो 486 बटा 324 गुणे 50 माने 100 धन 50, 150 बटा 100, इतना लाभ चाहिए। 25 चौका 100, 25 छक्का 150। अब इसको जब फिर काटेंगे 18 से और इसको 4 से, तो ये मिलजुल के आ जाएगा 9 बटा 4। तो अब ये हो गया, ये टाफी हो गया, ये मूल्य हो गया। 4 टाफी बराबर 9 रुपया। अब चाहिए 90 टाफी, तो 90 रुपया, तो 9 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 4 में भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो 40 टाफी बराबर 90 रुपये। तो 90 रुपये में उसको कितना टाफी बेचना पड़ेगा, 40 रुपये। तो ये विकल्प भी सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी अभी एक और वीडियो इस पे बनेगा प्रतिशत लाभ और हानि पर। धन्यवाद।